तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 140 मीटर। ये सर्कुलर पार्क है, ठीक है, और इसका डायमीटर जो है 140 मीटर है, यानी कि सेंटर से जो क्रॉस करे लाइन उसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, 140 है, d इक्वल टू 140, ठीक है। उसके बाद बोला है अराउंड इट ऑन द आउटसाइड अ पाथ, एक बाहर में क्या बना हुआ है, पाथ बना हुआ है, यानी कि रास्ता बना हुआ है, ठीक है। ये रास्ता हो गया आपका, ठीक। हैविंग द विड्थ ऑफ 7 मीटर, और इसका जो चौड़ाई है वो कितना है, 7 मीटर है, ठीक है। इज कंस्ट्रक्टेड इफ द पाथ हैज टू बी फेंस्ड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब यहाँ भी फेंसिंग करनी है और यहाँ भी फेंसिंग करनी है, पाथ के दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। एट द रेट ऑफ 7 पर मीटर, कितना मीटर पर मीटर है ना, पर मीटर क्या है, यानी कि 1 मीटर का खर्चा कितना है, 7 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले हमको तो इसका लेंथ पता करना होगा और फिर इसका लेंथ पता करना होगा। यदि दोनों का लेंथ हमको पता चल जाएगा तो हम बड़े आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं कि इसका कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, इसका लेंथ पता करने के लिए हमको इस सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड करना होगा, है ना। तो इनर है ना, यानी कि इनसाइड लेंथ, इनसाइड लेंथ। तो इनसाइड लेंथ पाथ का जो है ना, यहाँ पाथ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम पाथ लिख देंगे तो ठीक रहेगा, है ना। पाथ इनसाइड लेंथ, पाथ का जो है इनसाइड लेंथ हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए इसका सर्कमफ्रेंस ही लगेगा, तो 2 पाई r, ठीक है। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 है ना, 22/7, और r इसका कितना हो जाएगा, r हमको यहाँ फट से फाइंड कर लेना होगा। r इक्वल टू d/2 होता है, तो 140 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका ये क्या आ गया, 70 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ 70 लिख देंगे। अब 7 से कट कर देंगे तो 7 1 जा 7 और 0, यानी कि 2 × 22 × 10। तो इसका आपका इनसाइड का, पाथ के इनसाइड का लेंथ क्या आ रहा है, 22 × 2 तो 44 हो जाएगा। 44 में 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 440 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, इसका इस पाथ का हमको निकालना है, आउटसाइड का, ठीक है ना। तो आउटसाइड का जब निकालेंगे हम, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि इसका r क्या लेंगे। तो r के लिए वेरी सिंपल है ना। इसका r जो है ना, आउटसाइड के लिए r क्या हो जाएगा, 70। तो ये पूरा आया यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 70 आया, और 7 और है, यानी कि 70 + 7, तो कितना हो जाएगा, 77। आपका जो आउटसाइड का जो आप निकालोगे उसके लिए r क्या यूज करोगे, 77। तो पाथ जो है ना आउटसाइड, ठीक है ना, आउटसाइड का पाथ हमको निकालना है, पाथ आउटसाइड, है ना। तो आउटसाइड का जो पाथ का जो लेंथ होगा उसके लिए भी फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7, और r इसका क्या है, 77। अब इसको कट करेंगे तो कितना होगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आ रहा है आपका, यहाँ से निकल के आ रहा है 2 × 22 × 11, है ना। तो 22 × 2 करेंगे तो 44 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 484, यानी कि 484, ठीक है।
जब 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो पहला लाइन में यही लिखेंगे और दूसरा लाइन में यही लिखेंगे ना। तो क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो 484 हो गया। ठीक है, अब ये और ये इनर का हो गया और ये आउटर का हो गया। तो अब आपको क्या लिखना होगा, टोटल पाथ, है ना, इक्वल टू कितना हो गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 8 और 4 12, 1 कैरी, 4 4 8 और 1 9, 924 मीटर। ठीक है, अब फर्स्ट से इसका क्या निकाल लेंगे हम, कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर का कॉस्ट है, 1 मीटर कॉस्ट इक्वल टू 7, तो 924 मीटर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके ही ना कॉस्ट पता करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16, 1 कैरी, 9 7 जा 63 और 1 64। तो इतना रुपया जो है आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में एक एथलीट है ना। एथलीट समझते हो, एथलीट मतलब क्या, एथलीट मतलब क्या होता है जी, बोलो। एथलीट मतलब है, एथलीट नहीं जानते हो, डीएवी में पढ़ते हुए एथलीट नहीं जानते हो। एथलीट मतलब जो दौड़ता है या और भी कोई खेल उस तरह का जो होता है, भाला फेंकना, गोला फेंकना, है ना, तो उसको एथलीट कहते हैं। तो एन एथलीट रन अराउंड अ सर्कुलर पार्क 10 टाइम, है ना। एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है ना, ये देखो ये सर्कुलर पार्क है, इसको 10 टाइम क्या कर रहा है, वो 10 टाइम क्या कर रहा है, रन कर रहा है। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ पार्क इज 280, ये डायमीटर हो गया, डायमीटर कितना हो जाएगा 280। तो कभी भी ध्यान देना, सर्कल में कभी भी डायमीटर का यूज नहीं होता है, रेडियस का यूज होता है। ठीक है, तो फट से हम रेडियस निकाल लेंगे 280/2 करके। ठीक है, तो रेडियस कितना आ जाएगा आपका, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0 यानी कि 140। आर इक्वल टू क्या आ गया, 140। तो फाइंड करना है द डिस्टेंस कवर बाय द एथलीट इन किलोमीटर। तो वो एथलीट जो है कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है ना, तो वेरी सिंपल है, एक बार का उसका हम कर लेंगे और उसमें 10 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको उसका डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए, 1 राउंड का है ना, 1 राउंड है ना, 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 राउंड डिस्टेंस है ना, वन राउंड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो इसका सरकमफ्रेंस होगा वही होगा ना, तो 2πr, फार्मूला तो ही लगेगा। अब 2π का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना है 140। अब इसको कट करेंगे तो 7 2 जा 14 और 0, तो कितना बचा आपका 2 × 22 × 20। इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका 22 × 2 44, 44 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 2 जा 88 और 0 होगा, एक 0 आ जाएगा ना, तो इतना मीटर हमारा क्या होगा, 1 राउंड का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये 1 टाइम का हो गया 1 राउंड का। अब हमको 10 राउंड का फाइंड करना है ना, तो 10 राउंड डिस्टेंस, तो 10 राउंड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेरी सिंपल,
10 इंटू ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 88 और एक जीरो इसका एक जीरो इसका, यानी कि इतना मीटर। अब आपसे बोला था कि किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो इतना मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइड कर लेना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि किलोमीटर में जब जाएगा मीटर तो इसके नंबर कम होंगे, और नंबर कम करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ये कट गया। अब 10 से इसमें डिवाइड आप कर देंगे तो 10 8 जा 80, और फिर 8 कैरी नीचे आ जाएगा, फिर डेसिमल लगाएंगे तो 0 मिल जाएगा उसको, तो 80 हो जाएगा। 10 8 जा 80, यानी कि 8.8 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, तो सर्कुलर पीस ऑफ थिन पाइप वायर इज कवर्ड इनटू अ रम्बस। रम्बस में कन्वर्ट किया गया है और उस रम्बस का साइड कितना है, 11 है, ठीक है ना। तो रम्बस आपको पता भी होगा कि किसके जैसा होता है, वो मतलब इस टाइप का होता है कुछ रम्बस, जिसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि 11 है तो ये सारे 11 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका लेंथ यदि टोटल हम देखें, है ना, रम्बस का, तो कितना हो जाएगा, 11 11 सारा प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा इसको आप बोलेंगे पैरामीटर ऑफ रम्बस, है ना, पैरामीटर ऑफ रम्बस इक्वल टू, और ये जो पैरामीटर होगा, ये पैरामीटर जो होगा, है ना, ये चूँकि पहले ही बोला है कि सर्कुलर पीस ऑफ थिन वायर, वो सर्कुलर था, यानी कि पहले कैसा था, ऐसा था, तो ये चीज़ ऐसा हो गया है, यानी कि इसका सरकमफ्रेंस, ठीक ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिख देंगे, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल होगा। तो रोम्बस का पैरीमीटर जो हो जाएगा वो क्या होगा, 4 इंटू साइड, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर, ठीक है। अब 4 साइड आपका क्या है, 11 है, इधर 2 पाई का वैल्यू 22/7, और हमको फाइंड क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है सर्कुलर पीस का, यानी कि इसका डायमीटर फाइंड करना है। तो आर यहाँ से निकल के आएगा, ध्यान से देखिए कैसे आर निकल के आता है। तो ये 4 इंटू 11 हो गया, सारे नंबर के पास जाएंगे, तो ये ऊपर में है तो यहाँ आके कहाँ हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये डिवाइड में है तो ऊपर में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 2 से इसको कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 से ये कट हो गया, तो आपका क्या आ जाएगा, 7 इक्वल टू आर। यहाँ क्या बच जाएगा, आर, यानी कि आर आपका क्या निकल के आया है, 7। तो जब आर आपका 7 निकल के आया है तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r होता है। डी इक्वल टू क्या होता है, 2r। तो डी इक्वल टू 2r का वैल्यू आपका 7, तो डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2, यानी कि 14 मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो आपका डायमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका इक्वेशन बना करके इसको करना था, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ द रिंग whose inner circumference is 352 meter and the other circumference is 396 meter. Find the width of the track. तो ट्रैक का विड्थ क्या है, यानी कि देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है उसके इस अकॉर्डिंग आपका ट्रैक इस तरह का होगा, ठीक है ना, इस तरह का होगा। तो ये क्वेश्चन अभी अभी हम किए थे, कौन सा क्वेश्चन था ये, लगता है कि 10 नंबर क्वेश्चन था, ठीक ना। तो उसका जस्ट ये अपोजिट है, इसमें सरकमफ्रेंस दे दिया है और विड्थ पूछ रहा है, यानी कि वेरी सिंपल है, आपको यहाँ से लेकर के, है ना, यहाँ तक का फाइंड करना है,
आर, ठीक है। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फाइंड करना है ना, समझ पा रहे हैं। यानी कि एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसको आप आसानी से समझने के लिए ऐसे कर लीजिए, एक ये हो गया यानी कि आर ये ए सर्कल का आर, और एक इस सर्कल का है, यानी कि ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें यदि हम इसको और इसको फाइंड कर लेते हैं, तो यदि इसको और इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये विड्थ बीच में निकल के आ जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसके लिए क्या दिया हुआ है, 352 लिखा हुआ है ना। तो हम ऐसा कह देंगे कि ये जो सर्कल बन रहा है ना, उसको क्या बोल देंगे हम, तो इसके लिए इनर सर्कम्फ्रेंस हम बोल सकते हैं, है ना। इनर सर्कम्फ्रेंस, सर्कम्फ्रेंस समझ जाएंगे ना। इनर सर्कम्फ्रेंस इक्वल टू 352 है, और सर्कम्फ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, इक्वल टू 352 हम लिख देंगे। अब फट से यहाँ से क्या कर लेंगे, हम वैल्यू पुट करते हैं। पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू आर इक्वल टू 352, ठीक है। और इसको आगे लेके जाएंगे हम, तो आर को छोड़ देंगे यहीं पास, और 352 को लिख दिए। अब ये पूरा इस तरफ जाएगा, यानी कि ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। अब 2 से इसको कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 15, 2 7 जा 14, 12, 2 6 जा 12, ठीक है। अब ये 11 के टेबल में आएगा, 11 1 जा 11, 6 11 6 जा 16, और इसको 11 के टेबल में कट करेंगे तो 11 2 जा, फिर 2 से कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो आर इक्वल टू क्या आ गया आपका, 8 इंटू 7, तो 8 7 जा 56, ठीक है। ये आपका इनर आर आया है, ठीक है। इसी तरह से आउटर आर हम निकाल देंगे। इनर सर्कमफ्रेंस के आधार पे आपका इनर आर आ गया। अब आपको आउटर निकालना है, तो आउटर जो है सर्कमफ्रेंस है ना, वो कितना गिवन है, वो है 396। तो इसके लिए भी हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, 2 पाई आर इक्वल टू 396, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 396। इसको आगे लेके चलेंगे हम, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 396 ये नीचे और 7 ऊपर, ठीक है। अब 2 से कट करेंगे इसको भी, तो 2 1 जा 2, 1 और 9, यानी कि 2 9 जा 18, फिर 1 6 2 8 जा, है ना। अब 11 से करिए, 11 2 जा 32, और 11 से इसको करेंगे तो 11 1 जा 11, और 11 8 जा 88, यानी कि 18, फिर 2 से इसको कर देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि आर इक्वल टू क्या आएगा, 9 इंटू 7, है ना। तो 9 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 63, है ना, कि आउटर आपका 63 आ गया और इनर आपका 56 आया है। तो विड्थ जो है ना, तो विड्थ जो है, आपका कितना आ जाएगा, 63 माइनस 56, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 6 माइनस होगा तो 7, यानी कि 7, है ना। 7 आपका सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तो 7 मीटर इसका क्या आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान बोल दिया है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, बस खाली क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। रेडियस ऑफ ए सर्कुलर रीजन इज 63, आर आपका 63 गिवन है, ठीक है, सेंटीमीटर। फाइंड द लेस्ट लेंथ ऑफ रोप विच इज सफिशिएंट टू इनसर्कल द सर्कुलर रीजन। अब एक रोप बोल रहा है आपसे कि एक रोप बताइए, है ना,
जो उस रीजन को क्या कर दे, उसको मतलब कि उस एरिया मतलब कि उसके रीजन को, है ना, उसके लेंथ को कवर कर ले। यानी कि यहाँ फाइंड द लेस्ट लेंथ, यानी कि उसके लेंथ के जितना ही, उसके रीजन के लेंथ के जितना ही रोप होना चाहिए। यानी कि साफ साफ कह रहा है कि ये जो आपका एरिया है ना, ये जो आपका लेंथ है, यही लेंथ आपका रोप का होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको सरकमफ्रेंस का फार्मूला लगाना होगा 2 पाई r वाला, ठीक है। और उसमें r का वैल्यू आप 63 रख के फिर कट करके उसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं।